डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये आगाह कीजिएगा कि जो पाकिस्तान टीम का कल वाला मैच है इसको आप किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान टीम जो है वो किस तरह परफॉर्म बेटर कर सकती है, ये बताइएगा। नॉन जिसको कहते हैं डिस्पैशनेट एनालिसिस करें तो इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम जो वो प्रॉपर 11 के साथ खेलेगी। एंड पाकिस्तान का शायद कोई आउटराइट चांस इस तरह बन सके कि ये T20 क्रिकेट है, तो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अगर एक आधा प्लेयर, चाहे वो साइम अयूब जो कि वो 4-0 कर चुके हैं विद द बैट इन 6 इनिंग्स, चाहे वो साइम हो या शहनशाह अफरीदी हो या मे बी वी सी अबरार अहमद डूइंग द ट्रिक, तो उसमें कोई आपकी चांस बनता है। अदरवाइज जो इंडिया की टीम है वो स्किल सेट उनका बहुत ऊंचा है। वो क्लिनिकल हैं, प्रोसेस ड्रिवन हैं, स्ट्रक्चर्ड पाथवे से आए हुए हैं और प्रॉपर मॉडर्न क्रिकेटर्स हैं। और फिर डिपेंड करता है कि आप कितना को प्लान कर पाएंगे, और प्लान आप उस वक्त एग्जीक्यूट कर पाते हैं जब आप में सेल्फ बिलीफ हो। और आप में सेल्फ बिलीफ तब होता है जब आप में कोई पोटेंशियल हो और आप में कोई एबिलिटी हो, और आपकी टीम का कॉम्बिनेशन भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। एक तो आप वैसे ही प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, स्किल सेट मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाला कोई है ही नहीं, और आप पावर हिटर्स आपके पास है ही नहीं, जिनको आप पावर हिटर्स कहते हैं वो स्लॉगर्स हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे टीम सिलेक्शन में आपका कप्तान जो है उसका टीम में सेलेक्ट होने की वजह से पाकिस्तान की टीम इम्बैलेंस हो जाती है, और बहुत सारे लड़के डिस्प्लेस हुए हैं जिनमें फ़खर जमान भी हैं, जिसमें हसन नवाज सही है। स्टार्टेड एज एन ओपनर, फिर PSL में परफॉर्म किया नंबर 4 पे, क्योंकि वहाँ पे वो ओपन नहीं कर सकते थे, फिर 4 पे आए, फिर आपने 6 पे कर दिया। फ़हीम अशरफ को एज एन ऑलराउंडर खिलाते रहे, ना उनसे बॉलिंग करवाई, नंबर 8 पे कर दिया। तो यू डोंट विन मैचेस जब आप विम्स पे इस किस्म के तजर्बे करने की कोशिश करें और बैक होम आपका कोई स्ट्रक्चर ना हो, और आप नैरेटिव जो है वो सिर्फ आप सोशल मीडिया पे तो मैचेस नहीं जीतते ना जी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब ये आगाह कीजिएगा, किसी तरह हम ऐसे तैसे करके पहुंच तो गए हैं सुपर 4 मरहले में, लेकिन हमारी उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। हम इंडिया को टफ टाइम दे पाएंगे कल वाले मैच में? देखिए, मैंने अभी आपसे बात की कि स्किल में तो आपका कोई मैच नहीं है, वो बहुत सुपीरियर है और सही उनका है। कॉन्फिडेंस भी बहुत सोरिंग हाई है। लेकिन आपका वन ऑड, मैं कह रहा हूँ ना कि आपके पास 2-3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑन देयर डे सिंगल हैंडेडली अगर कोई परफॉर्मेंस दे दें, तो देन ऑफ कोर्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। बट अदरवाइज उनके पास 3 रिकग्नाइज स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, जिनमें कुलदीप यादव आपसे खेला ही नहीं जाता, क्योंकि आपके लड़के जो हैं वो हाथ से पिक ही नहीं करते, वो पिच पे बॉल के पड़ने का इंतज़ार करते हैं, देन दे गेट लेट। उसके बाद आपकी जो बैटिंग है उसमें अब सलमान अली आगा कहीं से भी T20 प्लेयर नहीं था, और कहीं वो परफॉर्म अगर कर सकता था तो वो ये जगह थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, यहाँ पे स्लो लो ट्रैक्स में अगर वो रोटेशनल स्ट्राइक कर पाए। आप बैट्समैन रोटेशनल स्ट्राइक भी नहीं करते, फिर डॉट बॉल्स पाइल अप हो जाती हैं। आपने यूएई के अगेंस्ट पावर प्ले में 36 में से 24 गेंदें डॉट खेली थी। सो दैट यू हैव टू सी नुमान के साहब, यहाँ जब पावर प्ले की बात हो रही है तो ये साइम अयूब की हम बात अगर करें, साइम अयूब से बहुत तवक्कुआत थी कि साइम अयूब जो है वो स्टार्ट अच्छा फराहम करेगा, लेकिन अभी तक तो वो खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो सके। क्या कहेंगे? देखें, साइम अयूब एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, यस, पाथवे से आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बहुत टैलेंट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 44 T20 इंटरनेशनल में 19.5 की एवरेज है और सिर्फ 4 50 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप में स्किल है और उसके और फिट भी हैं आप, क्योंकि बॉलिंग वो बहुत अच्छी कर रहा है, तो आप वो प्योरली बॉलिंग की बेसिस पे भी खेल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो रन नहीं कर पा रहा, तो ये टीम मैनेजमेंट का भी बहुत कसूर है कि दे आर लेटिंग हिम टेक हिज प्लेस फॉर ग्रांटेड। और दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि उसके एटीट्यूड के इशू हैं, ना कि उसके स्किल के इशू हैं। तो ये तो आपके हेड कोच पे आता है मलबा, और टीम मैनेजमेंट और कप्तान पे, कि उसको कहें कि यार हाउ कैन यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, अब हम तुम्हें बाहर कर देंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप साइम अयूब से अगर डिलीवर नहीं हुआ कल के ऑल इम्पोर्टेंट मैच में, आप थोड़ा फ्लोटिंग बैटर ऑर्डर करके उसको नीचे लेके आएँ, और आप देखें कि आपने ओपन किससे करवानी है।
फ़खर जमान भी ओपन कर सकता है साहबजादा फरहान के साथ, तो दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट। और आप इसको बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर खिलाएं, बिकॉज ही इज़ द वन हु कैन अगेन चेंज द गेम with his bowling purely. लेकिन he has been a disappointment in T20 cricket, in Test cricket. ये सिर्फ परफॉर्म किया हुआ है इसने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, that was in one-day internationals. अगर पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स की बात करें तो पाकिस्तान ने पिछले मैचेस में महज 36 रन्स बनाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाए। अब क्या देख रहे हैं कि मिडिल ओवर्स में भी क्या चेंजिंग करने की ज़रूरत है, या तो क्योंकि स्ट्राइक भी हम रोटेट नहीं कर रहे। इसके अलावा आप क्या समझते हैं, पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस मैच में? देखें, अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। कुलदीप यादव तो आपको हिलने नहीं देगा, ठीक है ना। नाउ दिस इज कैच 22। अब आपके पास लड़के तो यही हैं जो आपने खिलाने हैं। प्रॉबेबली जो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हारिस तो एक्चुअली सिलेक्शन ही गलत है T20 की। ही इज़ बेसिकली वन डायमेंशनल बैट्समैन है और वो स्लॉगिंग करता है रादर देन पावर हिटिंग। डिफेंस है नहीं, यही प्रॉब्लम आती है। तो सलमान अली आगा को देखना पड़ेगा कि शायद हसन नवाज को एक गैम्बल करें और उसको ऊपर खिलाएं। यानी कि रिक्वायरमेंट होगी कि 4 पे अगर हसन नवाज खेलता है और सलमान अली आगा फर्दर स्लिप डाउन होता है तो शायद ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपकी। अदरवाइज मसाइल तो हैं आपके मिडल ऑर्डर के भी। नुमान साहब, आज की बात करें तो आज प्री मैच जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी सूर्या कुमार यादव ने भी की है, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम को और कप्तान को फिर रोक दिया गया है इस प्री मैच कॉन्फ्रेंस से। क्यों कतरा रहे हैं हम मीडिया का सामना करने से? हम कतरा नहीं रहे जी। अगर आप मेरे से सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो हमने किया हुआ ब्लंडर, और हमने बहुत मिस हैंडल किया है इसको, जो ये सारी सिचुएशन हुई। तो उसमें नंबर 1 जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो मैच रेफरी था आईसीसी का, और आईसीसी के आप में लगते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है। जो शेकिंग ऑफ द हैंड है या नहीं करना, वो कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है आईसीसी के कोड में। ये जो कोड इसको डील करते हैं वो 2.1.1 है, 2.1.2 है और 2.4 है, और उनमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं। हाँ, उनमें ये ज़रूर मेंशन है कि फेलियर टू मेंटेन द स्पिरिट एटमॉस्फेयर ऑफ द गेम। उसके बाद है कि फेलियर टू विद होल्ड द स्पिरिट ऑफ द गेम, और उसके बाद है नॉट टू डीमीन या अपना जो है ऑपोजिशन के साथ बिहेवियर आपका जो है अगर ठीक नहीं है। अब ये क्लॉजेस में ये तो आता है, लेकिन उसने कोई गलत किया नहीं तो आप उस पर सैंक्शन क्या लगा रहे थे? हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते थे कि भाई वो स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट से हाथ मिलाना, जो कि आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिस्क्राइब नहीं करता, तो उस पर क्या इम्प्लीकेशन होनी थी। हाँ, ये आप कह सकते थे कि यार आप आईसीसी के न्यूट्रल मैच रेफरी, तो आपने हमें क्यों इंडिया का मैसेज दिया? इंडिया की मैनेजमेंट या उनके ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि इंडिया होस्ट है, वो अगर हमें देता तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। फिर आपने सोने पे सुहागा ये किया कि अगर उसने हाथ टॉस में नहीं मिलाया तो यू शुड हैव गॉटन द विकेटर्स। आज जब मैच खत्म हुआ तो शिवम दुबे और जब सूर्य कुमार वापस जा रहे थे तो आप फिर हाथ मिलाने चले गए एंड यू कट अ सॉरी फिगर। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे सूर्य कुमार ने जो हरकत की वो इंतहाई नाजायज़ थी, और वो आईसीसी के कोड के सख्त खिलाफ वर्जी थी। और क्योंकि आईसीसी के कोड जो है ये 2.4 जो मैं बोल रहा था डिस्प्ले करना, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आप जो है ना रेशियल ना रिलीजियस और ना जो है पॉलिटिकल बात कर सकते हैं। उसने तो पूरा जलसा बना दिया बीजेपी का। अब अनफॉर्चुनेटली आपके इतना एक्सपीरियंस मैनेजर भी थे जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हुए हैं, डीएमजी ग्रुप के धांसू किस्म के फेडरल सेक्रेटरी थे, तो ही शुड हैव नोन कि कौन कौन से क्लॉजेस इंप्लीमेंट होते थे। अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर ये 2.4 को यूज़ करते तो उसमें एक्चुअली जो सूर्या कुमार ने किया उसको बोर्ड से परमिशन लेनी थी। चले हमने मान लिया उसने ले ली, लेकिन आईसीसी से परमिशन लेनी थी। अगर आईसीसी ने परमिशन दी तो उन्होंने अपने ही कोड को कॉन्ट्रावीन किया, तो लुधियाना में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था और आप सू करते आईसीसी को कि यार आपने परमिट कैसे किया गेम को, इमेज को डैमेज करने के लिए। क्योंकि ये तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं, ये आगे भी तबाही होगी। आपने एक वो कहते हैं नया कटा खोल दिया, पार्डन माय स्लैंग, आपने प्रेसिडेंस कर दिया। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर उन्होंने परमिट नहीं किया था